अब पंजे पंजे पे बैठ करके अब अपन ने कमर से ऊपर का एक्सरसाइज कर दिया, तो अब बराबर ही इसको पैरों को भी देना है। अब इसके ऊपर बैठ करके थाई और पिंडी और एडी पे हिप लगाना है बस। अब जी आगे की तरफ आ जाओ, कितना आगे आते हो आ जाओ, झूलते हुए रीढ़ की हड्डी के साथ में आओ और कंधों को बिल्कुल लूज छोड़ करके, ये टाइट नहीं करना है, ये पूरा लूज छोड़ करके कितना कंधे को तोड़ते हुए आगे की तरफ लेना है और अपनी रीढ़ की हड्डी की सांकड़ अपने आप खुलती जाएगी। जो ये पसलियां बताए ना, बगल की ये पसलियां हैं, ये पसलियां हैं, ये कंधों को अपन ये चढ़ाएंगे, ये आगे की तरफ ये ले आएंगे इनको, और फिर गर्दन को मूवमेंट नीचे की तरफ दबाते ले आना है, झुलाते रहना बस। ये अभी इसको खोलते जाओ, खोलते जाओ और गर्दन को नीचे जमीन के अंदर टिका दो। टिकता है कि नहीं टिकता है कोई जरूरी नहीं। ये अब बिल्कुल पेट को बिल्कुल लूज, नाभि का इशारा अपनी अंदर की तरफ, नाभि का इशारा अंदर की तरफ है, बाकी पूरा पेट लूज है, नाभि नाभि अपनी रीढ़ की हड्डी के टच है। ये कल्पना करके देखो बस, जितना भी मलमूत्र है ना, या आंतड़ी बोझड़ी सब है ना, ये सबसे चिपका रहता है ना, ये सब छूट जाता है। अभी भी थोड़ा सा, अब खड़े होते हैं तो हमारा भी थोड़ा सा कट बोलता है। अगर इसको अपन ये करेंगे तो ये कट ये अपन खत्म कर लेंगे इनको ये तो उम्र बता रही 35 के बाद भी कुछ नहीं किया जाता है, लेकिन वही बेनिफिट इस उम्र में लेना है। तो इसका आसान तरीका है, थाई का मांस और पिंडी का मांस और ये हिप को एडी के टच, पंजे के ऊपर बैठो, एडी को खड़ी करके, और फिर झुला करके देखो यार इस बॉडी को, नाभि का इशारा अंदर की तरफ, और फिर मूवमेंट कमर का, इसके साथ कंधे का, पसलियों का, चेस्ट का, गर्दन का, ये सब मूवमेंट है बस। इसके बाद में हम इसको रिलैक्स करने के लिए वो कदम ताल भी कराते हैं तो एडी ठुकवाते हैं, लेकिन पंजे को ठोकना है, एडी को नहीं, पंजे को, केवल पंजे को दबा करके, ज्यादा तेज भी ना मारा जाए, और पंजे के ऊपर इसका पूरी नसों को जागृत करने के लिए बहुत जबरदस्त जागृत होता है। ये फास्ट करते हैं तो फास्ट कर लो, फिर ये बहुत फास्ट करना है तो थोड़ा होने के बाद में, होने के बाद में ये बीच बीच में इसको थोड़ा फास्ट 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 दबा के, कम उठाना है, दबाना ज्यादा है, घुटने को ज्यादा ऊपर नहीं लाना है, ये जवानों का काम है। फिर ये लाना है तो फिर इसके ऊपर असर पड़ जाएगा, ला सकते हैं, बीच में एक मूवमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन वो केवल 10-15 का। अब ये पैर फ्रेश हो गया है, फिर बैठ जाओ। अब ये बोलेगा कि मैं बैठा ही नहीं था, पंजे को करने के बाद ये शरीर बोलेगा कि मैं अभी तक थाई पैर इस पे बैठा ही नहीं था। जितना आगे दबाएंगे, हिप को अपने एडी पे मारेंगे, पिंडी और थाई खींचेगा, घुटना आगे, घुटने पे कभी वजन नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता है। घुटने का तो ब्लड का सर्कुलेशन होगा, घुटना तो खुलेगा, गैप ज्वाइंट रह जाता है, तो इसमें ब्लड का सर्कुलेशन अपने आप ऑटोमेटिक होगा। थोड़ा थोड़ा इसको
साइड टू साइड, साइड टू साइड, केवल दबा करके यहां से हिप से, और बस ये दोनों मूवमेंट पूरी बॉडी का होगा इसमें ये। लेकिन ये दबाया क्या जाएगा, ये रीढ़ की हड्डी और ये जो ढूंगा होता है, इसको ढूंगा बोलते हैं, गोड़ा, इसके ये कमर पे हाथ करके भी बैलेंस नहीं रुकता है, कमर पे थोड़ा बैलेंस रुक जाता है हाथ रखने से और आसान हो जाता है। और नहीं तो इसको ये 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 इस पैर में इसका कोई काम नहीं है, इसको तो केवल टिकाना है, इसका कोई काम नहीं है। काम है ये पूरा इसका काम है। ये पंजे को ज्यादा नहीं खींचना है, पंजे को खिंचाव में कम रखना है। ये घुटना और पंजा आजाद हो गए इसमें। ये 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 हाथ यहाँ आकर के और ये हाथ यहाँ, ये क्रॉसिंग में कितने कैसे भी मूवमेंट करो इसके साथ में आनंद लेना है। इसको आनंद दोगे, ये आपको आनंद वापस 4 गुना देगा, रिटर्न देता है। कुछ नहीं रखता है अपने पास में, कुछ नहीं रखता है, कुछ भी खिला दो इसको, सुबह ये बाहर कर देता है। केवल आनंद की अनुभूति दिलाता है। और जब ज्यादा इसके अंदर ये मांगेगा ही नहीं। जब इतना काम करेंगे ना अपन तो ये मांगेगा नहीं। ये पहले बोलेगा कि मेरे को कंडम करेगा, तू खाने को भी मना कर देता है। ये जब देखते हैं ना तो बोलेंगे ये अशुद्ध है, तो ये खाएगा नहीं। खाएगा तो मन मार के खाएगा, मन मार के खाओगे तो जब तुरंत ही भर जाएगा। ये अंदर कैपेसिटी इसकी अपने आप ऑटोमेटिक पूरी हो जाती है। पेट भरने की मत सोचो किसी चीज को कि भी मैं किंग कॉन्ग बन जाऊंगा, पहलवान बन जाऊंगा। कोई पहलवान नहीं बनता है, वो बनता है जन्म जिसकी सैरोट कदकाठी और जिसके वंश में जो जिंदगी भर जीवन भर से फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। बहुत हार्ड मेहनत है, हर चीज की बहुत हार्ड मेहनत है। जवानी में हमने भी किया है, बुढ़ापे में भी कर रहे हैं, इसको देखते हुए आ रहे हैं, देखते हुए जाएंगे। तो ये बहुत चैलेंजिंग भी है, ये हंसी मजाक नहीं है कोई। जीवन भर चलना, हमारा भी इतना लॉन्ग लाइफ हो गया। कभी हमने सेना में भी थे तो छुट्टी आ गई तो और ज्यादा करते थे। क्यों? थोड़ा सा घी दूध मिल जाता था, वहां सूखी रोटियां झाड़ के खाते तो वो एक्स्ट्रा करते थे। लेकिन ये लगन, ये जज्बा, ये जुनून, ये पहला सुख निरोगी काया, फिर धर्म आया। और ये गुरु बताते थे, उनका बताया हुआ आज 100% हम लोग उसका आनंद ले रहे हैं। ये सभी अपने अंदर अनुभूति पैदा करें और कर्म करें। बस शरीर के साथ में करोगे नहीं तो ये आपको कुछ नहीं दे सकता। बैठ के रोएंगे, आंख फाड़ फाड़ के देखेंगे कि तेरे साथ क्या खिलवाड़ हो गया। नहीं तो ये खिलवाड़ नहीं होने देगा, कभी खिलवाड़ नहीं होने देगा। ये खिलाएगा, खिलवाड़ नहीं होने देगा। अब दीवार के हाथ लगा करके अब इसको रिलैक्स कर लो। एड़ी को नीचे जमीन में टिकाओ, पंजे के ऊपर आओ, पंजे के ऊपर दबा करके और पीछे एड़ी को टच करते जाओ और उठाते जाओ। पूरा वेट हिप पे और ये घुटनों के ज्वाइंट पे, टखनों पे, पिंडी और थाई का और रीढ़ की हड्डी का और गोड़े का और कमर का पूरा खिंचाव का जो ये स्ट्रेचिंग होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग। थोड़ा ऊपर हाथ कर लो तो अलग आनंद दे आएगा बॉडी को। फिर नीचे जाओ, फिर गर्दन को चेस्ट के लगा के करो, फिर ऊपर करो गर्दन को, पीछे ले आओ गर्दन को, फिर गर्दन को सामने लाओ, फिर चेस्ट के लगाओ, फिर हाथ को नीचे ले आओ। ये मूवमेंट करते रहो।
जब तक 150, 200, 250, 300 कितना जो करता जाता है, बड़ा आनंद आता है इसके अंदर। और पैर ऐसे जागृत हो जाते हैं, ये पैर ही लेके अपने को बैठते हैं घुटने टकने पर। यही है मेन सब शिथिलता का कारण ये है। नचाओ बॉडी को साइड टू साइड, बॉडी को साइड टू साइड पंजे से, ये फिर ये डबल डबल, ये मतलब कैसे भी हाथ पैरों को मूवमेंट इस कमर का इसको खोलने के लिए इन घुटनों के ऊपर दबाव नहीं होगा बिल्कुल भी। ये मांसपेशियां आएंगी नहीं, ये चलेगा, ये आज़ाद हो जाएंगे, पूरा ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है इसके अंदर। फिर वो मज्जा होता है ना, मज्जा बोलते हैं सफ़ेद, एक वो घिस जाता है बोलते हैं, फिर एक टकने बोलने लग जाते हैं, वो वापस बनना शुरू हो जाता है इसमें। अब ये नहीं कि बोले कि ये घुटने तोड़ रहे, घुटने घिस रहे, घुटनों के अंदर ग्रीसिंग कर रहे हैं। ये घुटनों की ग्रीसिंग के लिए बता रहा हूँ मैं। अब हम तो कम से कम ये 500 या 400, 500, 600, 700, 800, कभी कभी भी 1000 मांग लेता है। तो इसमें कोई ताकत भी नहीं लगती है, आनंद आता है जो लाते हैं इसको बॉडी को। सौ 150, 200 टुकड़ों में करते जाओ। ये टुकड़ों में किया जाता है। जब ये भर जाए थाई लिए, ये अपने आप मना करेगा। फिर ये बोलेगा कि अब मेरे को घुटना अब छोड़ दो, ये टेबल भी छोड़ दो, ये बेड भी छोड़ दो। अब ये अपनी थाई के ऊपर कोहनियों को रख करके फिर इसके ऊपर ये झुलाओ। फिर ये आगे की तरफ, पीछे, आगे, फिर इसको पेट के साथ ये 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 इसका बहुत एक्सरसाइज है। जांघों को, घुटनों को और ये टखनों को। अपन इसको कभी देखते ही नहीं है तो क्या करोगे? फिर ये जवाब दे जाते हैं मेरे भाई, ये बहुत जवाब दे गए लोगों को। हमारे साथ वाले तो सब बैठे हैं इनको पकड़ करके, रो रहे हैं इनको पकड़ करके। मैं बोला थोड़ा थोड़ा कर लो, मेरे साथ देख लो यार, मैं कर रहा हूँ। तुम मेरे से ज़्यादा करते थे लेकिन मगर इनको तोड़ लिया तुमने, अभी इनको फिर दोबारा इनको इसमें जागृत बना लेके आ जाओ। तो करवाते भी हैं, बताते भी हैं कि कौन सी एक्सरसाइज ये कर लो। फिर जैसे ये है ना, ये टिकाना, खड़ा करना, टिकाना, दबा करके नस के साथ थाई को अपनी तरफ खिंचाव डालना है, अपनी तरफ ऊपर की तरफ, पिंडी को नीचे की तरफ ये खिंचाव डालना है। ये एडी को पूरी खींच के फिर इस पंजे के ऊपर दबाओ, फिर ये पीछे, फिर ये दबाओ, फिर ये पीछे, फिर ये दबाओ, फिर ये पीछे, फिर ये दबाओ, फिर ये पीछे। इसमें थोड़ा सा जो मोड़ना, इसको बिल्कुल नहीं, इसको तो आगे जाएंगे तब भी और पीछे जाएंगे तब भी। ये तो बिल्कुल इसके ऊपर पीछे की नस जो बोलते हैं ना, मोटी वो साइटी का क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मोटी नस, उस नस के लिए ये ऐसे इसको चेंज कर दो। ये 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 उठा भी सकते हैं इस पैर को। जब इसके ऊपर पूरा वेट डालना पड़े, पीछे खींचना है तो ये फिर इसको रोलिंग, पैर की रोलिंग। ये बैठ करके फिर होता है, टेबल पे बैठ जाओ, टेबल के ऊपर बैठ करके थाई के नीचे हाथ रख लो, फिर इसके अंदर ये 10 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 होने के बाद धीरे 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 धीरे
धीरे धीरे। अब फिर आ जाओ, अब एडी को टच करो। अब ये पैर को ये खींच दिया, एडी को सीधा तान दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब इसको अंदर की तरफ ले लो, अंदर की तरफ यो ले गो। यहाँ खिंचाव आएगा, ये कट हिस्सा है ना, अभी इस यहीं पर आ गया है, यहीं करते ही अंदर अभी वो ब्लॉकेज आ जाएगा। अगर भाई ये नहीं करेंगे तो थोड़ी देर इसको पैर को ये कर लो, ये बाईटा सा आएगा। अब अंदर की तरफ लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब इसको कैप्चर कर लो, दो उंगलियों से कैप्चर कर लो। अंगूठा एक को दूसरी उंगली से कैप्चर करके इन 2 उंगलियों को यहाँ दबा दो। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो 100 दफा करो कम से कम। ये घुटना और ये टकना और ये पंजे, इसके अंदर ये बहुत जबरदस्त है। थाई के नीचे मतलब अपने हाथ होने चाहिए। अब इसको पकड़ा था तो अब इस अंगूठे से इसको दबा लो। 50-50 तो ये नॉर्मल होने चाहिए। ये तो बैठे बैठे टीवी देख करके तब कर सकते हैं, ये तो कभी नहीं कर सकते हैं। वार्म अप के अंदर डबल बेनिफिट है, और वैसे ठंडे शरीर में करने से मैं बोलता हूँ कि वो गलत है। लेकिन ये चल के आते हैं ना कहीं से, तो थोड़ा सा वार्म अप होता है बॉडी, तब कर सकते हैं। सुस्त शरीर में तो फिर वो है ना, पंजे को ये 10 गिनो छोड़ो, फिर ये 10 गिनो, फिर धीरे धीरे छोड़ो, फिर ये 10 गिनो, फिर धीरे धीरे छोड़ो, फिर ये अपनी तरफ खींच लिया, फिर गिनो, फिर ये, फिर नीचे की तरफ साइड थोड़ा सा ये कट कर करके ये ऐसे बाहर की तरफ, ये पंजे को बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ दिखाना है, और फिर ये अंदर की तरफ दिखा करके ये जोड़ करके, ये पोजीशन बना करके, उंगलियों को जोड़ करके, एडी को जोड़ करके। तो ये अलग अलग मूवमेंट हैं इसके, तो आपके घुटने कभी जवाब नहीं देंगे। फिर इसी का है कि बैठ करके फिर ये भाई ये नाक लगाओ, नाक लगाओ अपने घुटने के बिल्कुल सीधा करके, ये 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 अब इसके और भी मन में आ गई, मैं इसको हटा रहा था, इसके और मन में आ गई। अब दोनों को ऊपर नीचे रख करके बोले मेरे को ये नहीं कराया, ये याद कर लेता है कि मेरे को क्या मूवमेंट नहीं दिया आपने। बिल्कुल घुटना स्ट्रेट, घुटना बेंड नहीं होना चाहिए। पैर कितना भी ऊपर जाओ नीचे जाने दो, घुटना बिल्कुल बेंड नहीं होगा। ये फिर इसको चेंज कर लो, ये नाभि का इशारा हर दफा अंदर, बस और कोई कार्रवाई नहीं। जो भी मूवमेंट करो नाभि का इशारा अपनी तरफ, चेस्ट उठी हुई, नाभि अंदर, ये अब इसको रिलैक्स, पूरा ल्यू छोड़ दो, पूरा थाई को और पिंडी को इनको झुलाओ। जब तक ये टाइट रहेगा, पिंडी और थाई टाइट नहीं रहनी चाहिए, तो ये बिल्कुल टाइट नहीं रहेगा, टाइट में ही गड़बड़ है।
ये टाइट जवानी में रह सकता है, बुढ़ापे के अंदर टाइट कर दिया वो खत्म हो जाता है, मांसपेशी अकड़न जकड़न में आ जाती है। ये पूरी थरथराट दिलाओ इसके अंदर, बॉडी के अंदर। ये अब एक लोग बैठे बैठे कर रहे हैं लेकिन पसीना आ जाता है अपने आप को। ये हार्ड को नहीं है, ये कोई ताकत का काम नहीं है। अब इसको कॉन्फिडेंस दिलाओ बॉडी को। ये कॉन्फिडेंस जो स्ट्रेचिंग का है ना, इसका भी स्ट्रेचिंग भी है, इसका कॉन्फिडेंस है। लेकिन वार्म अप, पीठ में अपने आप मालूम लग रहा है कि पसीना चल दिया है, माथे से पसीना, बालों से पसीना आ जाता है, सर से। तो ये फुल बॉडी वार्म अप है। अभी इसको कॉन्फिडेंस दिलाओ। अब हाँ, तेरे अंदर कुछ जागृतपना हुआ है, मेरा कर्म जो तेरे साथ है उसका तेरे को बेनिफिट मिल रहा है, तू कहीं से डिग रहा नहीं है, इतना बैलेंस रोक करके मेरे साथ चल रहा है। तो इसको ये कॉन्फिडेंस दिलाओ, ये अपने आप ताकत महसूस करेगा और एकदम निरोगी काया रखेगा, निरोगी निरोगी रखेगा ये। अभी ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए मेन आ जाता है इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन। अब अपने को घुटनों में, टखनों में, थाई में, हिप में इसको उतारना है ब्लड को। ऊपर का ब्लड चेस्ट का, ये खोपड़ी का, कंधों का, पीठ का ब्लड अब अपने पैरों में आना चाहिए। तो इसका ये तो आसान है, और ये तो नॉर्मल है। बड़ा आनंद आता है इसके अंदर। पहले बगल सारा करते थे, मोर पंजा चलते थे, अब बूढ़े हो गए तो सारा ले लेते हैं दीवार का। बस अंतर इतना ही है। अब सारा लेते हैं, जवानी के अंदर सारा नहीं लिया जाता है। अंतर इतना ही है, काम वही है, बेनिफिट बॉडी का वही है, क्रियाएं वही है, योगा वही है, शरीर का मेंटेनेंस वही है, दिनचर्याएं वही है, खाना पीना वही है, रहना सहना सब कुछ वही है। लेकिन अपन खुद चेंज कर लो, बस थोड़ा सा अपने के ऊपर ध्यान दे लो, ध्यान दे लो खुद। ये कम से कम 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, कितना भी करो इसको। सारा भी छोड़ दो, केवल बैलेंस का लिए है ये। अगर भाई आगे पीछे, बाकी इसको फ्री कर दो पैर को। अब इसको क्रॉसिंग, ये आकर के ये घूमना है, ये आ जाओ। तो ये ऐसे ऐसे आएगा ब्लड,
ये आएगा तो ये नसें हैं, इसके अंदर घुमाव के साथ में आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, कभी इस साइड से आ जाओ, कभी इस साइड से आ जाओ, कभी क्लोज करके आ जाओ पैर को, कभी सीधा पैर को लेके आ जाओ। चक्कर चक्कर घूमने दो इसको, ब्लड का चक्कर पूरी बॉडी के अंदर इसको रोटेट होने दो। अगर ये नहीं कर सकता कोई तो फिर दीवार के साथ में पीठ अपने बेड पे लगा करके अर्धहलासन किया जाता है, पैर ऊपर करके थोड़ा सा पीठ को उठा लो, वो पूरा सेम हो जाता है, सेम हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैरों का ये ब्लड इधर और इधर का ब्लड नीचे, इसको घोड़ बना दो, घोड़, ये घोड़ बना दो, ये ऊपर का ऊपर रह जाता है, नीचे का नीचे, वो प्रेशर है, फिर वो बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फिर वो जहाँ रहता है वहाँ ही वो कोलेस्ट्रॉल बना देता है, वो ब्लॉकेज करता है नसों का। तो कौन करता है? यही तो करता है। फिर वो नसें चिपक जाती हैं, वो खून गाढ़ा हो जाता है। खून को अपने को ऐसे दौड़ाना है कि कभी भी वो दही की तरह जमे नहीं, जमने नहीं देना है इसको। यही शरीर को जिंदा कर रखता है, यही उबाल के रखता है शरीर को, यही ठंडा करता है। तो इसको उबाल के रखना है। इसको कभी भी ब्लड को ठंडा मत रखो, ब्लड को ठंडा रखना ही नहीं चाहिए। ठंडा कर दिया तो जम जाएगा, जम गया तो इंसान को जमा देगा वो। ये चेंज ऐसे कैंची मार करके लेके आओ इसको। ये कैंची होता है इसका। ये कमर के लिए दी बेस्ट, कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, हिप के गोड़ों के लिए, ये थाई की नस, ये पिंडी की नस, ये ऐसे घुमा देता है इसको, इसको ऐसे फ्री कर देता है ना, इतने हल्के पैर कर देता है ना। अब इसके अंदर बिल्कुल वजन नहीं लगेगा, अपनी बॉडी का वजन इसको लगेगा ही नहीं, पैरों को आज़ाद कर देता है। लेकिन ये तरीके से, ये नहीं अनाड़ी बने से नहीं, तरीके से। गर्दन को आगे ला करके ठोडी को चेस्ट के लगा दो, फिर धीरे धीरे गुद्दी में गर्दन को पीछे लगा दो, पंजे को तोड़ दो, फिर पंजे को आगे ले आओ और ये लगा करके ये आ जाओ। पैरों के लिए ज़बरदस्त, कमर के लिए, थाई के लिए, हिप के गोड़ों के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, कंधों के लिए, ये इतना ज़बरदस्त मूवमेंट दिलाता है ना, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब वो बच्चे लोग दिखाते हैं ना, तो हम सीनियर सिटीजन हैं, ये अपने आप, ये कोई डंबल फम्बल की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर कोई जिम की ज़रूरत नहीं है। ये बुढ़ापे तक ये कॉन्फिडेंस बढ़ कर के रखता है। और जो क्रियाएं हैं ना, डेली की प्रक्रियाएं हैं ना, ये गुजरना है, इसे हल्के हल्के गुजर के देखो, कोई हार्ड नहीं है, कोई हाई तोबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लगन, जज्बा और जुनून, ये तीन चीज़ें अपने रखोगे तो ये गशपना, ये बुष्टपना और ये इम्यूनिटी, ये कहाँ से आती है? इसका खजाना है, ये खजाना है, खजाना। और था सागर बोलता हूँ, ये मेरुदंड इसी में है, इसको मत दिया, इस बॉडी को, ये मेरुदंड
रीढ़ की हड्डी के साथ, पसलियों के साथ, कंधों कलाइयों के साथ, घुटनों के साथ, गर्दन के साथ, पेट की नाभि के साथ, पेट के साथ, जंघाओं के पिंडियों के साथ, तो उंगलियों के साथ है। ये उंगलियां हैं ना, इसका भी बताएंगे ये कैसे इनको मोड़ करके, बेंड करके, और नाखूनों के ऊपर, नाखूनों के साथ ये एक्सरसाइज अगर कोई भाई करता है तो अपने जीवन में कभी भी हॉस्पिटल नहीं और कोई दवा नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। ये तो भाई गारंटी है इसकी 100%। यहाँ कोई दवा दारू बेचने की तो बात है नहीं, यहाँ तो है कर्मयोगी और भुक्तभोगी और कर्मयोगी है वही आए। कोई ये अलग है कि क्या खाते हो क्या पीते हो, ये फिर वो तो है दिनचर्याओं में, वो सब परिवारों में है ना, वही है। और जो फ्री स्टाइलर लाइफ है ना, वो सब, इसमें कोई बोले ना क्राइटेरिया ही नहीं है, क्राइटेरिया है ही नहीं। सब चीज़ का आनंद लो, लेकिन इस चीज़ को कभी भी मत छोड़ो, ये आपको छोड़ देगा।